हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही झकास, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और ऐसे में मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो झारखंड पुलिस में इस बार जो क्वेश्चन पूछने वाली है मैथ से, वो 25 क्वेश्चन पूछने वाली है। और उस 25 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 75 नंबर आएंगे, है ना। 75 नंबर का कितने नंबर का? तो आपका जवाब होगा सर 75 नंबर का क्या आने वाला है? 75 अंक का आने वाला है मैथ। और अगर आप 75 में 75 लाना चाहते हो तो आप लोग डेली जुड़ जाओ मेरे साथ शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे डेली जुड़ जाओ, जहां पर मैं आपको, है ना, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैथ का करवाऊंगा, डेली करवाऊंगा। जैसे आज कितने तारीख है? 30 मार्च। कल भी करवाया था, 29 को भी करवाया था, 28 को भी करवाया था, 27 को भी करवाया था, 31 को भी करवाएंगे, 1 अप्रैल को भी करवाएंगे। जब तक एग्जाम होगी तब तक करवाएंगे। तो ना लेट करना ना वेट करना, डेली हमारे साथ जुड़ जाओ, है ना। जितने लोग हैं सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो भाई दोस्त, है ना, ताकि आप लोगों को हर एक क्लास का बेल नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और जब मैं आपको क्लास करवाऊं, है ना, 31 मार्च का, तो आपके पास समय से नोटिफिकेशन चल जाए, ताकि आप आसानी से हमारे साथ जुड़ पाओ। तो जितने लोग हमारे पास चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। क्लास अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आती है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का क्या करना है, इंतजार करना है। इससे पहले हम टोटल 9 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डलवा दिए हैं। आप लोग वहां से पीडीएफ को भी लेके, है ना, सोल्व कर सकते हो। चलिए, तो आप लेट नहीं करेंगे, वेट भी नहीं करवाएंगे। झारखंड पुलिस के एग्जाम को इस बार पार कर देना है, तो लगाना है आग पानी में और बना देना है मैथ को तूफानी में। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, जय झारखंड, जोहार झारखंड। इसी के नाम के साथ आज हम क्लास की क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि, है ना, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। लीजिए, 42 व्यक्ति जो है वो 75 दिन का समय लेता है और घर को क्या कर देता है, बना देता है। तो मेरे दोस्त, ये 42 व्यक्ति जो है वो 75 दिन में क्या कितने काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर 42 को अगर 75 से गुना कर देंगे तो भाई 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में किए गए काम निकल जाएगा। अब बोल रहा है 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? तो 28 व्यक्तियों द्वारा, ये 28 व्यक्ति है और कितने बोला गया, 90 व्यक्ति द्वारा। तो 28 व्यक्ति 90 दिन में कितना काम करेगा? तो इतना काम करेगा। तो ये जो काम है ना, कितना भाग पूरा किया जाएगा? तो घर बनाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, इतना। जबकि 28 व्यक्ति 90 दिन में कितना काम करेगा, इतना। तो ये जो काम है 28 गुना जो 90 काम है, वो उस काम का कौन सी भाग है? तो कौन सी भाग है भाई, निकाल लेते हैं। तो उसको 42 गुना 75 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए काटिए, तो अगर हम लोग काटते हैं 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 पचे 75, 15 छके 90। अब देखिए तो यहाँ पर कैसे काटोगे, 7 से काटेंगे 7 से काटेंगे 6 बार में, 7 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है ना। 6 से 6 ये खत्म हो गया, 4/5, 4/5, 4/5 क्लियर है। 4/5 भाग काम हो पाएगा, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 4/5। एक बार जैसा देख लेते हैं, 7 से 15 पचे 75, 15 छक्का 90, ठीक है। 7 से काटेंगे 6 बार में, 7 से काटेंगे 4 बार में, 6 से 6 क्या हो गया, खत्म। तो ऊपर में बचा 5, नीचे में बटा 4, है ना। कहीं पर टाइपिंग एरर है, इसी में एरर होगा मेरे दोस्त। मेरे जो टाइपराइटर है ना, कभी कभी नींद में बना देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा, 5। आंसर होगा 4/5। ओके, तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे सेकेंड, है ना। क्लास अगर अच्छी लगे तो भाई क्या कर देना, एक बार लाइक जरूर ठोक देना मेरे दोस्त। और खुश हो जाना तो जरा से एक बार शेयर भी कर देना, सारे ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि झारखंड में जितने लोग सपना सजाकर बैठे हैं कि मुझे झारखंड में ही पुलिस बनना है, तो उसको मैं पुलिस बना पाऊं मेरे दोस्त। और मेरे अंदर ऐसी एनर्जी दो कि मैं तेरे लिए डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊं। तो वो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, और क्या कर दो, तो भाई शेयर भी जरा से कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से
25% क्या करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बताइए, 25% तो आप अधिक मूल्य अंकित कर दिए और फिर 8% का छूट दे दिया, और हमें बताना है कि लाभ हानि का प्रतिशत क्या है। तो लाभ हानि जो प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का क्या होता है, कड़ी होता है। 25% अधिक मूल्य अंकित करते हैं, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का समान था, एक अधिक अंकित करोगे तो कितना अंकित करोगे, 5। उसके बाद क्या करोगे, उसको बेचोगे, तो बेच रहे हो 8% के छूट पर, 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 का समान था, 2 का छूट, यानी बेचोगे कितने में, 23 में। क्लियर है। 25 चौके 100, यानी 100 रुपया का सामान था, 23 बचे 15 से 115 रुपया में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ, 15 रुपये का। 100 पर 15 रुपया का लाभ, यानी कि 15% की लाभ, यानी लाभ की जो प्रतिशत है वो कितना है, 15%। ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे सर ये कौन सी तरीका है, तो ये है सक्सेसिव मेथड, इसे ही हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। तो ये जो तरीका, जिस तरीके का इस्तेमाल किए हैं उसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। जिस क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लग जाए, समझ जाओ वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है सोल्व करने का। तो सक्सेसिव मेथड लगाओ, उसको उड़ाओ। क्लियर है ना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, फिर इसका मूल्य को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद क्या बनता है, एमपी। उसके बाद एमपी पर क्या देते हैं, डिस्काउंट, और डिस्काउंट देकर क्या देते हैं, बेचते हैं। तो जब सक्सेसिव लगाओगे ना, तो सीपी और एसपी का बीच का रिलेशन आएगा, एमपी का रिलेशन नहीं आएगा। सक्सेसिव से हमेशा फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग थर्ड। थर्ड में क्या बोला गया, आइए देख लेते हैं। लिखा है कि एक रेडियो सेट को 960 रुपया में बेचकर, 960 रुपया में क्या करके बेचकर, एक आदमी को 4% का नुकसान उठाना पड़ता है। बताइए 4% का नुकसान, यानी बेचा 4% का नुकसान हो रहा है, यानी बेचा कितने में होगा, तो बेचा होगा 96% पे, जबकि रियल में कितने में बेच रहा है, 960 में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 96% की वैल्यू 960 रुपया है। तो बोलता है कि 16% लाभ हासिल करने के लिए उसे किस मूल्य पर रेडियो को बेचना पड़ेगा। 16% लाभ, यानी कि बेचना कितने पड़ेंगे, 116% पे। तो 96% का वैल्यू 960 है, तो मेरे दोस्त 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अगर 1% का वैल्यू 10 है तो 116% का वैल्यू कितना होगा, 116 गुना 10, यानी राइट आंसर हो जाएगा 1160 रुपया में बेचना पड़ेगा। 1160 रुपया में बेचना पड़ेगा 16% लाभ कमाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए पीडीएफ कैसे मिलेगी, लीजिए फिर से क्वेश्चन आ गया। मैं डेली आप लोग को बताता हूं कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। आइए, क्लियर है, पीडीएफ कैसे मिलेगी एक बार फिर आपको मैं बता देता हूं। आपके पास टेलीग्राम होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूं आपके पास टेलीग्राम है। आप वहां पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा @EDU ईडू फाइबर ऑनलाइन हब। जैसे ही ये सर्च कीजिएगा ना, तो एक चैनल का लिंक आएगा, क्लिक करोगे, ज्वाइन कर लेना, और फाइल में जाके देख लेना, जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाया हूं सबका आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, दो अनुपूरक कोण इतना और इतना है, दोनों में सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अनुपूरक कोण यानी दो अनुपूरक कोण, जैसे अनुपूरक कोणों का जो योग होता है ना, अनु जो पूरक कोण होते हैं, अनुपूरक कोणों का योग, जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो भाई यहाँ पर एक जो कोण है वो x प्लस 38 डिग्री है, और दूसरा जो है वो है आपको 3x माइनस का 58 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग जो होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब इनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये x हो गया प्लस का 38 डिग्री प्लस 3x डिग्री माइनस 58 डिग्री, और इजकल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मेरे दोस्त ये कितने हो जाएंगे, 4x माइनस 58 में से 38 गया तो माइनस का 20 इजकल टू 180 डिग्री। ये 20 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो गया, 200 डिग्री। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 50 डिग्री। x का मान कितने हो जाएंगे, 50 डिग्री। अब x का मान अगर 50 हो गया तो भाई ये हो जाएंगे 50 और 30 80 और 88, ये हो जाएंगे 88 डिग्री।
और ये 50 दिया 150, 150 में से 58 चल जाएगा तो ये 92 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों में से सबसे बड़ा कोण क्या है? तो दोनों में से सबसे बड़ा जो कोण है वो 92 डिग्री है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो जब भी अनुपूरक कोण बोल दे या समपूरक कोण बोल दे तो समझ जाना हो कितने डिग्री का कोण हो गए, दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। चाहे वो अनुपूरक बोले चाहे वो समपूरक बोले, बात क्या है, बराबर है। तो वहां पर जो कोणों का योग होता है वो कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि दो लगातार सम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल, अगर एक संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगी, x+2 होगी, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो 528 है। अब 528 है, इसका मतलब यहां पर जो इकाई अंक है वो कितना बन रहा है, 4। इकाई अंक कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। अब ये 8 कैसे होना चाहिए भाई, तो यहाँ पर 2 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब 4 और इधर 2, 8 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, जो 528 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 18 रखोगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20 को 18 से गुना करेंगे तो 8, 0 को गुना करेंगे 8 से तो ये 0 हो जाएगा, नहीं। 20 को गुना करो तो ये 20 हो जाएंगे और ये 22 हो जाएंगे, तो फिर नहीं होगा। 22 को रखो, अगर x का मान हम लोग 22 रखते हैं तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24, और ये कितना है, 22। तो देखो तो 4 दूना 8 हो गया, 24 दूना 48 की 8 हाथ में कितना, 4, और 24 दूना 48, 52, आंसर आ गया। तो भाई सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सबसे छोटी संख्या होगी 22। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, ना कि इसको गुना करके सोल्व करने लगना, तब फिर एग्जाम झारखंड पुलिस का भी नहीं निकलेगा, चपरासी का भी एग्जाम नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट लगाना है कि कैसे इस क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर ये सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ठोक दो, अगर कुछ समझाया है कुछ सिखाया है तो एक बार लाइक ठोको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। लिखा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। हम लोग सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात दे रखा है 2:4:3 है ना। तो भाई मैं ऐसा मान लेता हूं कि वो तीन जो कोण होगा, एक कोण हो जाएगा 2x का, एक कोण हो जाएगा 4x का, और एक कोण हो जाएगा 3x का। तो इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, 2 4 6 और 3 9, 9x होगा। और जबकि योग कितने होते हैं, 180 डिग्री, तो x का मान कितने हो जाएंगे, 20 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर आ जाएंगे 20 डिग्री। अब यहाँ से अगर 20 डिग्री आ गया x का मान, तो मेरे दोस्त 2x का मान कितने होंगे, 40 डिग्री, 4x का मान कितने हो जाएंगे, 80 डिग्री, और 3x का मान कितने होंगे, 60 डिग्री। अब देखिए हर एक जो कोण है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। और जब अगर हर एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज है वो क्या होंगे, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 7 में क्या बोला गया है, यदि अकेला ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है, तो उन दोनों को साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब बताओ 30% अधिक कुशल है, बी की तुलना में ए जो है वो अधिक कुशल है, कितना, 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। किससे अधिक कुशल है भाई, तो बी से। तो ये बी का हो गया और ये अधिक का वैल्यू हो गया। तो बी अगर 10 काम डेली करेगा तो ए जो होगा वो कितना काम करेगा, डेली काम करेगा, 13 काम करेगा। ये हो गया कार्य क्षमता। कार्य क्या हो गया, क्षमता, ठीक है ना। कार्य क्षमता कितना, ए का हो गया 13 और बी का हो गया 10। अब बताओ ए कितना दिन में काम कर देता है, 15 दिन में काम। अब ए देखो तो डेली कितना काम करता है, 13। अगर ए डेली 13 काम करे और 15 दिन में काम को समाप्त करेगा तो 13 गुना 15, इतना टोटल काम कितना निकल गया, 13 गुना 15। अब इस काम को दोनों मिलकर करेगा, तो ये करेगा 10 काम, ये करेगा 13 काम, दोनों मिल करेगा तो 23 काम डेली होगा। तो 23 काम अगर डेली होगा तो भाई इतना काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो इसको सोल्व कर दो,
तो ये कटेगा नहीं, 23 गुना 15 होता है 195। 195 बटा कितना हो जाएगा 23, है ना। ते 8 चौरासी से 184, बचा कितना 11/23। यानी इतना दिन में काम क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। 8.11/23, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो उस काम को 8.11/23 दिन में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या मजा आ रहा है, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार लाइक क्या करना है, ठोक देना है ना। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, है ना, कि सर इस तरह का अप्रोच क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इसका रीजन को समझना है। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, तो आपका 25 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और 75 नंबर भी ले आ जाओगे। और जब 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस समाप्त होगा तो आप लोग ये भी बता पाओगे कि आप लोग 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि यदि 5 tan थीटा इजकल टू कितना दे रखा है 4, तो हमसे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए 5 tan थीटा का मान है 4, तो हम इसीलिए बोल सकते हैं कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान हो जाएगा 4 बटे में क्या हो जाएगा 5। अब बताइए 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान हमको निकालना है। अब हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे सब में क्या करना है, कोस थीटा से डिवाइड कर देना है। कोस थीटा से डिवाइड करने से क्या होगा, कोस वाला खत्म हो जाएगा और साइन वाला बन जाएगा tan। देखिए इसको कोस से डिवाइड करोगे तो साइन बटा कोस हो जाएगा। साइन बटा कोस का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा। और इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएंगे 2। इसको भी साइन कोस से डिवाइड करोगे, इसको कोस से डिवाइड करोगे तो साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। इसको भी डिवाइड करोगे तो प्लस का कितने हो जाएंगे 3। अब यहाँ पर डिवाइड किए कोस से, यहाँ भी डिवाइड कोस से, तो ये कोस और कोस क्या हो जाएगा खत्म। तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा इतना। अब tan थीटा का मान 4/5 यहाँ पर पुट कर दो, ये 3 हो गया इंटू 4/5, ठीक है ना, माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4/5 और प्लस का 3। इसको सोल्व कर दो तो देखिए, तो 4 × 3 = 12 और इधर हो गया 5 × 10, तो 12 में से 10 गया तो बचा कितना 2, ये हो जाएंगे 2/5। नीचे 4 × 2 = 8 है और 5 × 15, तो 15 × 8 कितना हो गया 23, 23/5। तो ये 5 और 5 क्या हो गया खत्म, तो आंसर हो जाएगा 2/23। अब 2/23 देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 2/23 ऑप्शन नंबर हमें बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ऐसे कर सकते हो, है ना। दूसरी तरीका क्या कर सकते हो, दूसरे तरीका से ऐसे कर सकते हो। जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे में क्या होता है cos थीटा, इजकल टू कितना हो जाएगा 4/5। अब जहां साइन है वहां पर यूज कर लो 4, जहां पर कोस है वहां पर यूज कर लो 5, और इसके बाद सोल्व कर लोगे तो भी मान निकल कर आ जाएगा 2/23। तो यहाँ पर क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो देख लेना हमको लाना क्या है tan। तो tan कैसे आएगा जी, तो कोस से डिवाइड कर दो, तो ऊपर भी कोस से डिवाइड कर दिए, नीचे भी कोस से डिवाइड कर दिए, तो निकल के आ गया इतना, ठीक है। इस पर फिर tan का पुट कर दिए वैल्यू, निकल के हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे। तो अगर ये समझ में आ गई तो एक बार लिख दो जोहार झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम कौन सा होगा, सबसे छोटा निकालना है, सबसे छोटा निकालें। अब देखिए सबका, इसका अंश 3 है, इसका भी 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 अंश 3 है, सबका अंश क्या है 3। तो जिसका हर बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। तो सबसे बड़ा हर किसका है, ये 11, तो 3/11 जो होगा वो सबसे छोटा होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 10। 144 पेंसिल 22.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, 22.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से 144 पेंसिल खरीदी गई और प्रत्येक पेंसिल 2 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन की दर से क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ। अब बताओ एक दर्जन को प्रत्येक पेंसिल 2 रुपये 25 पैसे की दर से बेचा गया है, तो भाई 12 पेंसिल को कितने बेचोगे, तो 12 गुना पहले 2 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ 12 दूना 24,
अब 12 को गुना करोगे 0.5 से, 0.5 मतलब 1/4, यानी कि कितना आएगा 3, यानी कितने बेचोगे 27 रुपया में। अब एक दर्जन पेंसिल आप 22 रुपये 50 पैसे में खरीद रहे हो, और एक दर्जन पेंसिल को आप 27 रुपये में बेच रहोगे, तो 22×5 = 27, यानी कि 4 रुपया 50 पैसे का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है एक दर्जन पे। तो बताओ एक दर्जन का क्रय मूल्य कितना है, 22 रुपया 50 पैसा। जवाब देना है प्रतिशत में, 100 से गुना कर लो, तो ये निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो, तो 45 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, तो जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो 20% निकल कर आ जाएगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपसे पूछा है 144 पेंसिल पर कितने का लाभ होगा, आप तो निकाल दिए 12 पेंसिल पे निकाल दिए। मेरे प्यारे मित्र बताओ, सारे पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है, सेम है कि नहीं? सारे पेंसिल का क्रय मूल्य अगर सेम हो तो लाभ तुम एक पेंसिल पे निकालो, चाहे तुम 12 पेंसिल पे निकालो, चाहे तुम 144 पेंसिल पे निकालो, आपका लाभ वही निकल कर आएगा। अगर हम 144 पेंसिल का पर 144 पेंसिल का भी लाभ निकालेंगे ना, तो हमारा आंसर यही आएगा, और 12 पेंसिल पर भी लाभ निकालेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा, 5 पेंसिल पर भी लाभ निकालेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। तो फिर दिक्कत किस बात की है, इसलिए हमने निकाल दिया है सिर्फ एक दर्जन पे, क्योंकि एक दर्जन पे निकालना क्या था, हमारे लिए इजी था। तो जल्दी से बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी नहीं है तो हमेशा की तरह इस बार फिर से लिख दो जोहार झारखंड। चलिए लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, आइए देख लेते हैं। एक पुरुष अपने पुत्र से 24 वर्ष क्या है, बड़ा है। सोच लीजिए जी, एक जो पुरुष है, एक व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्षों में उसकी आयु 2 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो गई, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखो, अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, अगर उसका पुत्र का उम्र, अगर जैसे सन का मतलब उम्र कितना है, एक्स, तो उसके पुरुष उसके पिता होगा ये, तो पिता की उम्र कितना होगा, x+24। अब क्या बोला कि 2 वर्ष, 2 वर्षों में क्या हुआ कि उसकी जो आयु है वो पुत्र की आयु से दुगनी हो गई 2 वर्षों में, तो 2 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी, x+2। 2 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी, x+26। अब ये 2 वर्षों बाद की वो उम्र जो है, ये जो उम्र है वो उसकी पुत्र की उम्र से क्या हो गई है, दुगनी हो गई है। बस इसको सोल्व कर दो तो x का मान निकल जाएगा। तो भाई बताओ ये कितने हो जाएंगे, 2x, और प्लस कितने हो जाएंगे, 4, ये हो जाएंगे x, और प्लस में कितने हो जाएंगे, 26। अब बताओ मेरे को, ये x उधर चल जाएगा तो ये हो जाएंगे 2x में से x चला गया तो x, ये 4 देंगे तो घट जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 18। तो x का मान कितना है, 18। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 18 है ना। पुत्र की वर्तमान में कितना है, 18। तो पूछा कि पुत्र की जो उम्र है वो 18 है, तो पूछा है भाई 18 वर्ष तो नहीं दिया, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो एक पुरुष अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, एक पुरुष जो है अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्षों में उसकी आयु, 2 वर्षों में, तो 2 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, 2 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष, तो वर्तमान आयु क्या है, अगर इसकी वर्तमान आयु x है, तो जो पिता की वर्तमान आयु होगी अपने पुत्र से, एक पुरुष अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु उम्र अगर x है तो इसकी वर्तमान आयु कितना होगा, x+24। अब कहता है 2 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है 2 वर्षों में, यानी कि 2 वर्षों, यानी 2 वर्ष बाद अगर देखा जाए तो ये 2 वर्ष बाद इनकी उम्र हो जाएगा x+2। इसकी उम्र 2 वर्ष बाद कितना होगा, x+24 अभी था, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x+26। तो ये जो उम्र है वो पुत्र की उम्र के क्या है, डबल है, तो ये डबल कर दिए, तो ये हो जाएगा 2x, और ये 2 दूना 4, ये 4 हो गया, x+26 = 4। अब ये 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, अरे मिस्टेक 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 मिस्टेक, ये 4 इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, तो x का मान हो गया 22। तो भाई जो उम्र है पुत्र का वो कितना है, 22 वर्ष है ना। हल्की सी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। 40 छात्र है और उसकी औसत कितनी है, 20 वर्ष। देखिए ये 40 स्टूडेंट है,
और इनकी औसत जो है वो 20 वर्ष है। नेक्स्ट कहता है कि 5 छात्रों ने कक्षा छोड़ दिया, 5 स्टूडेंट जो था वो कक्षा छोड़कर चला गया, ठीक है ना। तो पता चला कि कक्षा की जो औसत आयु है वो 2 वर्ष घट गया। तो भाई ये जो कक्षा की औसत आयु है ये 20 नहीं, अब कितनी हो गई, 18 वर्ष, यानी 2 वर्ष क्या हो गया, घट गया। तो हमसे ये बताना है कि उन छात्रों की आयु ज्ञात करे जिन्होंने कक्षा छोड़ दी। बताइए, जो कक्षा छोड़ कर गया उनकी टोटल उम्र कितना होगा। तो मेरे दोस्त ये बताओ कि औसत जहां पर 20 हुआ करता था, आज औसत 2 कम गया, यानी आज औसत कितना हो गया, 18। यानी औसत में कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। क्यों 2 की कमी होगी, क्योंकि 5 छात्र ने ग्रुप छोड़कर चला गया। तो अगर हमारा औसत कितना पहले था, 20, अगर वो पांचों का उम्र 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल होता और अगर पांचों छोड़कर चला जाता तो हमारे औसत में कमी नहीं होता। तो अगर मैं मानता हूं कि हर एक का स्टूडेंट का उम्र कितना था, 20, और अगर पांचों 20-20 का होता तो आज हमारे औसत में कमी नहीं होता। तो भाई अगर उन पांचों का उम्र 100 साल होता सब मिलाकर, तो अगर वो चला जाता तो औसत में कोई कमी नहीं होता। लेकिन उनके जाने से औसत में कमी हो रहा है, इसका मतलब वो बंदा इससे क्या है, ज्यादा उम्र का है। तो अब ये बताओ कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। अब उनके जाने से टोटल व्यक्ति रहे कितने मेरे ग्रुप में, तो टोटल व्यक्ति ग्रुप में रह गया 35। यानी उनका जो उम्र है वो हमारे से कितने हैं, हमारे जो वैल्यू है ना, वो कितने हैं, अपने से 35 दूना 70, 70 ज्यादा है। हमारे एवरेज से कितना है, 70। अब ये बताओ कितने हो गए टोटल, 20-25-100। तो उन पांचों का उम्र का जो योग होगा 170 वर्ष होगा, 170 वर्ष होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीका से बनाइए। बहुत लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 40 और गुने में क्या करेंगे, पहले 20, तो ये करेंगे यहाँ 800, ऐसे करेंगे बहुत लोग। फिर क्या करेंगे, 5 को छोड़ के चला गया तो ये 35, और 35 गुना 18, 35 गुना 18 करेंगे, 18×5 = 90 के शून्य हाथ में 10, 18×5 = 90 के शून्य हाथ में 9, और 18 दिया 54 और 9 63, ऐसे करेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 170। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो ये सब गुना गुनी करने का कोई आवश्यकता की दरकार नहीं है। 5 स्टूडेंट छोड़कर जा रहा है, भाई मेरे औसत पहले हुआ करते थे 20, अगर वो बच्चा जो छोड़कर गया अगर सबका उम्र 20 साल 20 साल 20 साल होता ना तो फिर औसत में कोई कमी नहीं आती। लेकिन उनके जाने से औसत में कमी आ रही है, इसका मतलब वो बंदा जो है वो 20 साल से क्या है, बड़ा है। तो मेरे दोस्त 5 लोग गया तो 5 गुना 20 कर दिए, जाने से औसत में 2 की कमी हो गया, इसका मतलब वो क्या है, उनसे तो ज्यादा था, ज्यादा के लिए क्या लगा दिए, प्लस। अब बंदे में रह गए कितने, 35, तो 35 दूना 70। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो मैं 40-80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं। सोच लो, बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ जाता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता हूं। तो प्रत्येक घंटे में कितनी देर का ठहराव होता है, यानी प्रत्येक घंटे में आप कितने मिनट के लिए रुकते हो, ये निकालना है। तो आप कहाँ थे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के पास, और आप पहुंच गए कहाँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के पास। तो मेरे दोस्त बताओ आपकी स्पीड में कितनी की कमी आएगी, 20 की। कहाँ से आया, 80 से आया। अब आपको बताना है कि एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकते हैं। तो भाई 80 से आया ना, तो 20 की कमी आई कहाँ से, तो जवाब होगा सर 80 से। अब हमको ये बताना है कि हम एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकते हैं। तो एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60। तो बस डायरेक्ट यहाँ पर 60 से गुना कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बताओ 20 चौके 80, 4, 4 से इसको काटेंगे 15, यानी हम हर एक घंटे 15 मिनट के लिए रुकते हैं। हर एक घंटा चलते हैं 15 मिनट के लिए रुकते हैं, फिर एक घंटा चलते हैं 15 मिनट के लिए रुकते हैं, फिर एक घंटा चलते हैं 15 मिनट के लिए रुकते हैं। ये सिलसिला हमारा चलता रहा है। तब जाकर हम अपनी अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो गाड़ी का एवरेज स्पीड कितना निकल कर आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ऐसे कर देना, और कोई तरीका मत लगाना, ये तरीका सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है। अगर अच्छा लगा ये तरीका तो एक बार लाइक ठोक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, देखिए इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो तो, एक बचे 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8। ये 8/5 माइनस का 1/2, इसको सोल्व कर लो।
तो 8 दूना 16 और एक पचे 5, तो 16 में से 5 गया 11 और नीचे हो गया 10। इसको सोल्व किया तो 11/10 आ गया। उसी तरह से एक पचे 5 और एक दूना 2, तो 5 और 2 7, और नीचे कितना आ जाएगा 5 दूना 10। और इसको क्या करना डिवाइड, तो देखो तो 11/10 डिवाइड करेंगे तो भिन्न क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। डिवाइड चेंज होगा गुना में और भिन्न चेंज हो जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा 10/7। 10 से 10 खत्म, आंसर हो जाएगा 11/7। 11/7 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, आइए जरा देखते हैं, समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। 50 पेन, 80 पेंसिल और 60 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए। छात्रों की संख्या का पता लगाइए। अब बताइए 50 गो पेन है, 80 पेंसिलें हैं और 65 पैमाने हैं। उनको छात्रों के बीच समान संख्या में बांटना है। लेकिन जब बांटा तो पता चला कि 5, हर एक में 5 आइटम बच जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसमें से 5 घटा दिया जाए, ये टोटल 50 थे, इसमें से 5 घटा दिया जाए तो बचे कितना 45, यानी 45 को कंप्लीट हम लोग बांट सकते हैं। 80 है, 80 में से 5 घटा दिया जाए तो 75 को हम लोग कंप्लीटली बांट सकते हैं, है ना। ये 65 है, 65 में से 5 हटा लिया जाए तो हम लोग 60 को कंप्लीटली बांट सकते हैं उन छात्रों के बीच। वो छात्र कितने होंगे भाई, जिनके बीच इसको इसको क्या किया गया होगा, बांटा गया होगा, तो वो होंगे इनके क्या HCF। तो इनका HCF कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 15 x 3, इसको लिख सकते हैं 15 x 5, इसको लिख सकते हैं 15 x 4। तो बताओ सब में क्या मिल रहा है, सब में मिल रहा है 15 15 15, यानी छात्रों की संख्या कितनी होगी 15 होगी। यानी उन आइटमों को जब हम लोग 15 स्टूडेंट के पास बांटेंगे, जब उन आइटमों को हम लोग 15 स्टूडेंट में क्या करेंगे बांटेंगे, तो भाई हर एक में कितने बच जाएंगे, 5 5 बच जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे हमारा 15, है ना। 50 को 15 में बांटिए तो भाई 3 3 दोगे 15 3 45, 5 को बच गया। 80 में से देखो तो 15 5 75, 5 को बच गया। 15 चौका 60, 5 को बच गया। यानी कि उन पेंसिलों, उन पेंसिल को, उन पेन को और उन 65 पैमाने को जब 15 स्टूडेंट में बांचिएगा तो हर एक आइटम में से आपके 5 आइटम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 9 दिनों में कर सकता है तो बताइए वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब एक्स और वाई का 6 दिन का समय दिया हुआ है और एक्स का दिया है 9, दोनों को गुना कर दो। अकेला का पूछा है तो दोनों का घटाव कर दो। 9 में से 6 गया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आंसर कितना 18। यानी वाई जब अकेला करेगा तो उस काम को कितने दिनों में कर देगा, 18 दिनों में। राइट आंसर हो गया सी। अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है तो एक बार तो बनती है लाइक करना, लाइक करना बनती है। जल्दी से ठोको लाइक, ना लेट करो ना वेट करो, लगा दो आग पानी में और बना दो झारखंड पुलिस के मैथ को तूफानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि 63 47 और 85 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पहले बताओ 8 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो पहले 8 लिख दो। अब 8 कौन सी स्थान पर, इकाई दहाई, दहाई का मतलब कितना होता है 10, तो 10 से गुना कर दो। तो ये जो 80 हो गया ना, इसकी स्थानीय मान हो गया। तो स्थानीय मान बोलेगा तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना रुपया है। सोचिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 14 रुपया 48 पैसे है। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि वो राशि कितना है, यानी कि मूलधन निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे बताओ। 15%, 15% का मतलब कितना हो, 5%, 5% का मतलब होता है 1/20। अब यहाँ पर टाइमिंग कितना दिया हुआ है 3 साल, तो इसका 3 का क्या कर, 20 का क्या कर देना क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना हो गया 8000। और ये 8000 हम लोग मान लेंगे क्या है, प्रिंसिपल है। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी प्रिंसिपल कितनी है 8000। अब हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकालना है, अंतर। तो भाई 3 साल का अंतर क्या होता है, तो हम लोग क्या बताए थे, पहला साल का इंटरेस्ट निकालना, 5% इसका निकाल लो। तो 5% इसका निकालोगे तो ये अगर 400 रुपया, ये पहला साल का इंटरेस्ट हो गया। अब इसका 5% निकाल लो,
तो इसका 5% निकालोगे तो ये आ जाएंगे 20 रुपया। तो ये 20 रुपया जो कहलाएंगे वो 2 वर्षों का अंतर कहलाएंगे। कितने वर्षों का अंतर कहलाएंगे? 2 वर्षों का अंतर। किसका किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये जो देखो ये 2 वर्षों का अंतर है, 2 वर्षों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला साल का इंटरेस्ट निकालिए, तो ये 2 वर्ष का अंतर आ गया, है ना, ये 2 वर्ष का अंतर आ गया। लेकिन हम लोग को पता है कि 3 वर्ष के अंतर में ये 2 वर्ष का अंतर कितने बार आते हैं? 3 बार आते हैं। और फिर इसका भी 5% निकाल देंगे, तो इसका 5% निकालोगे तो 20 का 5% कितना आएगा? 10% आएगा, 2, तो 5% आएगा 1, और इन सबको जोड़ दो तो जो 3 वर्षों में ब्याज का अंतर आया वो कितना आ गया? 61 रुपया, है ना, 61 रुपया आ गया। अब बताओ, क्लियर है? अब कैसे बनाएंगे? 8,000 जब मूलधन है, जब ब्याज का अंतर कितना है? 61 रुपया, तो मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 8,000। तो जब ब्याज का अंतर अगर 1 रुपया होगा तो मूलधन कितना होगा? इतना रुपया। अब यहाँ पर ब्याज का अंतर कितना है? 14 रुपया 48 पैसे। बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर क्या है? रेडी है। अब कैसे बनाओगे इसको? देखो, इस पॉइंट से ये 2 जीरो क्या हो गए? खत्म हो गए। इस पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म हो गए। अब 8 से इसको गुना कर दो, 8 8 64 के 4, हाथ में कितना? 6, ठीक है ना, 8 चौका 32 और 6 38 के 8, हाथ में कितना? 3, 14 8 बड़ी तो 112 और 3 115, और ये हो गया 0। इसको हम लोग 61 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 61 एकम 61, है ना, 5 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 5, ऊपर से उतारेंगे 8। 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में लगाओगे तो 1 नंबर 9, 9 छक्का 54, ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार में लगाओ, 1 अठे 8, 6 अठे 48, तो मेरे दोस्त ये हो गया 0, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया खत्म। यानी 18 से स्टार्ट होना चाहिए। 18 तो इसमें भी है, 18 तो सब में दिख रहा है। अगला अंक देते हैं, ऊपर से उतारोगे 4, फिर कितने से लगाओगे जी? 9 बार में लगाओ, 9 बार में लग जाएगा। तो भाई 9 छक्का 54, 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, यस। तो 1898, 189 हो जाए, 189 नहीं है, 189 नहीं है, 189 नहीं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हल्का सा ये कैलकुलेटिव है, क्यों? क्योंकि आंसर जो है ना वो अप्रोक्स में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? अप्रोक्स में दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि जब 3 साल का अंतर दिया हुआ तो हम लोग कैसे मूलधन को निकालते हैं। 2 साल का अंतर देता तो कैसे मूलधन को निकालते हैं, है ना। 2 साल का अंतर देता तो हमारा गाड़ी यहीं पर रुक जाता, हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते। 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्याज का अंतर 3 साल का दिया हुआ है। तो ब्याज का अंतर 3 साल का हम लोग कैसे निकालते हैं? तो पहले 2 साल का ब्याज का अंतर कितना था? 20 रुपया, लेकिन 3 साल में ये जो 20 रुपया वो 3 बार आएगा, और प्लस इसका भी 5% आएगा। तो ये हो गया 3 सालों का क्या? अंतर। तो यहाँ पर 3 सालों का अंतर कितना है? 61। जब 3 सालों का अंतर 61 है तो ब्याज ये मूलधन कितना है? 8,000। तो भाई जब 3 साल अंतर 61 है तो मूलधन कितना है? 8,000। तो जब इतना अंतर रहेगा तो मूलधन कितना होगा? सोल्व करेंगे तो निकल कर आंसर आ जाएगा 1899। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे लेंगे? 120 मीटर लंबी ट्रेन 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा? अब देखो, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म में भी क्या होती है? लंबाई होती है। ट्रेन पार कर रही है, ट्रेन में भी लंबाई है। तो उसको जब पार करेंगे तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, और वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। तो दोनों को जोड़ दो, 120 और 330 यानी कि 450। तो 450 मीटर की दूरी तय करती है कितने समय में? 30 सेकेंड में। तो भाई इसको काट दो, 15 3 या 45, यानी उस ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकेंड। 15 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि एक निश्चित मूलधन 10%, है ना, 10% वार्षिक यहाँ पर प्रतिशत छूट गया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। 10% की दर से इतना हो जाता है, 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। अब बताओ, अगर हम लोग कर्ज 10 रुपया लेंगे तो 1 रुपया क्या देंगे? ब्याज। तो वो पैसा हो कितना जाएगा? 11 रुपया। तो ये पहला साल की बात हुआ, लेकिन हमने कर्ज कितने साल के लिए है? 2 सालों के लिए। तो इसी चीज को एक बार और क्या कर देना है? रिपीट कर देना है। तो ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर दो, ये कितने हो जाएंगे? 100। ये कितने हो जाएंगे? 121। यानी अगर हम किसी व्यक्ति से 100 रुपया कर्ज लेते हैं 10% की दर से, तो वो 2 सालों में कितना हो जाएगा? 121 रुपया हो जाएगा। अब बता, 2 सालों में 121 रुपया हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ है?
यहाँ पर हुआ है 5 4 4 5। तो ये जो वैल्यू है वो कितने का वैल्यू है? 121 का। तो एक का वैल्यू निकालना है तो 121 से क्या कर दो, डिवाइड। ये एक का मान निकल के आ गया। हमको मूलधन निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुना। तो 100 से गुना जैसे ही करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 484। 484 यानी कि 60, फिर 21 पचे 75 से 5 खत्म। यानी कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हमको 4500 रुपया हो जाएगा। तो जो मूलधन हो जाएंगे वो 4500 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो 20 क्वेश्चन तक तो करवा दिया हूं, अभी भी 5 क्वेश्चन और करवाना है। तो एक बार लाइक तो ठोको, कमेंट तो करो, यस सर समझ में आ रहा है, एक बार तो लिखो। झारखंड जोहार झारखंड लिखो, तो एनर्जी भरपूर तो रखो। लगा देंगे आपको पानी में और बना देंगे मैं तूफानी में एकदम। इस बार झारखंड पुलिस को क्या कर देना है, पार कर देना है। समझते रहना। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर चाल से 90 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो उसी दूरी को तय करने में उसे 30 मिनट कम समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या होगी? आइए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अगर मैं मान लेता हूं कि वास्तविक चाल कितनी थी, x, तो भाई 15 किलोमीटर अधिक अगर स्पीड कर लेगा तब स्पीड कितना हो जाएगा, तब स्पीड हो जाएगा x प्लस कितना, 15। तो ये वास्तविक स्पीड हो गया, ये आज का स्पीड हो गया। दोनों को क्या कर दिए, गुना। और दोनों का स्पीड में अंतर कितने का हो गया, 15 का। दोनों का टाइम में कितने का अंतर है भाई, है ना? तो भाई अंतर 30 मिनट का। 30 मिनट को घंटा में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, 30/60। और ऐसा करने से क्या दे देता है, दूरी। तो ये दूरी कितना है, 90। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? ये क्या हुआ, स्पीड का गुणनफल। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, स्पीड का गुणनफल। ये क्या है, स्पीड का अंतर। तो स्पीड का गुणनफल बटे स्पीड का अंतर इनटू ये क्या है, टाइम का अंतर। तो ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। दोनों को गुना करेंगे तो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको यही काम करना है, स्पीड को गुना करके ऊपर में रख लो, स्पीड को अंतर करके नीचे रख दो, और टाइम के अंतर से गुना कर दोगे तो डायरेक्ट आपको डिस्टेंस निकल जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो इनको काटिएगा तो ये 2 बार में खत्म। तो 15 दूना 30 गुना 90 हो जाएगा। तो ये 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको 90 को हम लोग 30 गुना 3 लिख सकते हैं। नहीं, ऐसे लिख दो, 45 गुना 2, और ये 15 दूना 30, ये भी गुना हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस क्या, 15। अब हम लोग को इसको क्या लिख सकते हैं, ये 45 है, इसको हम लोग क्या 60 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 15। अब बताओ तो यहाँ पर इन दोनों स्पीड में अंतर कितने का है, 15 में। यहाँ पर भी देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, 15 में। तो भाई शुरू का स्पीड क्या है, कम। तो इन दोनों में कम कौन है, 45। तो ये हो गया वास्तविक स्पीड। वास्तविक स्पीड कितना होना चाहिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और अगर आज का स्पीड पूछता तो आंसर बोलते 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से तोड़ देना है। और अगर ऐसे नहीं तोड़ोगे ना तो इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर क्वेश्चन का आंसर लाना आपके लिए जरा सा डिफिकल्ट होगा। तो जरा सा कॉन्सेप्ट को जगाओ जगाओ। और अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ठोक दो, लगाओ आग पानी में मेरे तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है। देखो जब एक्स से वाई जाता है तो वो विरुद्ध होता है। एक्स से वाई जा रहा है तो ये क्या है, विरुद्ध। तो वाई से एक्स जाएगा तो क्या होगा, वाई से जब एक्स आएगा तो वो धारा की दिशा में कल आएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, है ना। और धारा की दिशा में शहर वाई से क्या आता है, एक्स आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति कितना है, 40 है। नाव की गति 40 है, नाव की गति 40 है, ठीक है ना। तथा धारा की गति 10 है। धारा की गति क्या है, 10 है। तो बोलता है पूरी यात्रा में नाव की गति कितनी होनी चाहिए। तो आप बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पर धारा क्या जरूर विपरीत, तो विपरीत जाओगे तो ये स्पीड घट जाएगा। तो विपरीत जाते समय स्पीड कितना होगा, 30। और धारा के साथ जाओगे तो स्पीड कितना आएगा, 50 हो जाएगा। अब जितना दूरी तुम गए थे उतना ही दूरी आए हो। तो पूरी यात्रा में डिस्टेंस क्या देखो, जितना दूरी गए हो उतना ही दूरी आए हो ना, तो डिस्टेंस सेम है। और निकालना है पूरी यात्रा का स्पीड। तो यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का रिलेशन लगा दो। तो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकाल दो। तो 2 इंटू 30 गुणे के कितना हो जाएगा, 50। और इन दोनों को जोड़ कर क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
बस यही तो काम करना है, हमारा आंसर तैयार है और क्या। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में, 40 बार में। 2 से काटेंगे ये खत्म। आगे देखो 30 पचे 2 से काटे ये 2 बार में, 2 से काटे ये 15 बार में, तो 15 बार में 15 पचे 75, 75 का आधा कितना होगा 37.5। तो पूरी यात्रा का जो स्पीड होगा वो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 37.5 किलोमीटर हमारे ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहे हैं, सी में, है ना। जब हम जितना दूरी जाएं, जितना दूरी अब गए हैं, जितना दूरी हम लोग गए हैं, अगर उतना ही दूरी वापस आएंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस तो यहाँ पर है। जब डिस्टेंस सेम हो जाए ना, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है, जाने का स्पीड जो भी आपका है मान लो x, और आने का स्पीड है y, बस इन दोनों को यहाँ पर क्या कर देना, जोड़ से डिवाइड कर देना है, तो ये पूरी यात्रा का आपका स्पीड दे देगा। ओके माय डियर, उम्मीद करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो लाइक भी ठोक रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 23। लिखा है कि P एक कार्य को Q से दुगना सक्षम है। लो, P एक कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है, इसका मतलब क्या है कि P अगर 2 काम करता है तो Q जो है वो 1 काम करता है। ये क्या निकल गया, कार्य क्षमता। कार्य क्या निकल गई, क्षमता निकल गई। क्या निकल गई, कार्य क्षमता। ओके नेक्स्ट, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में करते हैं। तो बताओ दोनों मिलेगा तो डेली कितना काम होगा, 3 काम, और बोला हम 22 दिन में कर देंगे तो कितना काम करेगा, 3 गुना 22, ये टोटल काम निकल के आ गया। अब बोला क्यू अकेला इस काम को पूरा करने में कितने समय लगाएंगे, तो क्यू डेली कितना काम करता है, एक, तो एक काम डेली करेगा, तो क्यू इस पूरे काम को करने में कितना दिन लगा देगा, 66 दिन लगा देगा। तो भाई हमारा क्यू का जो आंसर हो जाएगा 66 दिन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कितना, 66 दिन। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि महेश का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। 6 वर्ष पूर्व हुआ था महेश का क्या विवाह, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना है, 5/4 गुनी है। अब बताओ ये 6 वर्ष पूर्व, यानी ये हो गया 6 वर्ष पूर्व, और ये हमारा हुआ प्रेजेंट। तो भाई 6 वर्ष पूर्व की जो आयु वो कितनी है, 4, और अभी का आयु कितनी है, 5। इसका ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि महेश की बहन उसके विवाह के समय उससे 10 वर्ष छोटी है। अब बताओ अगर तुम्हारी बहन या हमारी बहन अगर हमारे विवाह के समय 10 वर्ष छोटी रहेगी, जिंदगी भर वो 10 वर्ष छोटी है, उसमें विवाह की बात क्या है जी, ये फंसाने के लिए ऐसा लैंग्वेज दिया है, ठीक है ना। तो बोलता है 10 वर्ष छोटी है, तो भाई 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ था। तो अब बताओ ये है 6 वर्ष पहले का अनुपात, 6 वर्ष पहले का उम्र, ये 6 वर्ष पहले का उम्र है, और ये आज का उम्र है। इन दोनों में अंतर कितना है अनुपात में, 1, जबकि उम्र में कितने का अंतर है, 6 का, तो 1 का वैल्यू 6 हो गया। तो शादी के समय इसकी उम्र कितनी होगी, 24 साल का। आज ये बंदा कितने का हो गया, 30 साल का। अगर आज ये बंदा 30 साल का है तो इसकी बहन कितने साल छोटी है, 10 साल छोटी है शादी के समय। तो आज भी तो इसकी बहन 10 साल ना छोटी रहेगी, तो इसकी बहन की उम्र कितनी होगी, 10 साल घटा दो, तो इसकी बहन की उम्र हो जाएगी 20 साल। इसकी बहन की जो उम्र होगी वो 20 साल होगी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, तभी जाकर झारखंड पुलिस जैसे एग्जामों को आप लोग क्या कर पाओगे, खत्म कर पाओगे। समझ में आया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, और उसके बाद कमेंट करके आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही सलामत कर पाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 25 क्या बता रही है, आइए देखते हैं। लिखता है कि 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। 4 अंकों की संख्या ऐसी निकालनी है जो 16, 24 और 28 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वो संख्या जो होगी वो इनके एलसीएम का कोई ना कोई गुणनज होगा, यानी कि मल्टीपल होगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 16, 24 और 28 का। मेरे दोस्त 16 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 48। कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है ना। और 48 और 28 में देखा जाए तो 28 या 84। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 1, 8 या 24। 28 को लिखेंगे 2 के पावर 2 और गुना 7। अब एलसीएम इन लोग सबका निकालना है, तो एक एलसीएम निकालते समय सभी आधार को लिखते हैं। तो आधार के रूप में 2, 3, 7 आया है, ये 2 आया है, 3 आया है और 7 आया है। लेकिन एलसीएम निकालते समय महत्तम पावर लेते हैं, यानी सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो 2 का सबसे ज्यादा पावर 4 है, 3 का सबसे ज्यादा पावर 1 है, 7 का पावर, ठीक है, 16, 16, 48, 48 साथ कितना होगा,
है ना। 3 के पावर सबसे ज्यादा 4 है, ये 2 के पावर 4 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो तो 16 48, 48 सत्ते तो 48 और गुना 7, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में कितना 5, और सच्चों को 28 और 5 33, 336। 8 से 56 के 6 आते हैं 5 और 3, यानी कि 336। वो संख्या जो होगी, जो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, वो 336 का क्या होगा, गुणज होगा। अब बताओ 336 किस किस से कट रही है, तो भाई 48 का मल्टीपल है तो 7 से कटेगी भी, और आपको 4 से भी कटेगा, 16 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 9 9 18 और 5 23, ये नहीं कटेगा 3 से। 9 7 16 6 22, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 4 26, 26 3 से नहीं कटेगा, खत्म। 9 7 16, 16 4 20, 20 4 24, 3 से कटेगा। 9 8 17, 17 6 23, है ना, 17 6 23 4 27, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन वो संख्या किससे कटनी चाहिए, आपको 7 से भी कटना चाहिए। तो 7 से ये देखो कटता है, 98 खत्म, 7 से ये नहीं कटता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके निकालने का क्या तरीका है, आओ मैं बताता हूँ। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 को 9 होता है। अब क्या करना है, इसको 336 से क्या कर देना, डिवाइड। कितने बार में लगाओगे, 3 बार में लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाओ तो भाई 672। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 9 में से 6 गया 3, और ऊपर से उतार लो 9। अब कितने बार में लगाओगे, 10 बार में लगाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार में लगाओगे 9 तिया 27, और इधर हो गया 9 तिया 27 270। चलो 9 बार में लगाते हैं, तो 9 छक्का 54 के 4 हाथ में कितना, 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 32 के 2 हाथ में 3, और 9 तिया 27 और 3 30। तो ये हो जाएंगे आपको 5, है ना, ये हो जाएंगे आपके 5, ये हो जाएंगे आपके 2, और ये खत्म। यानी इस संख्या में से, इस संख्या में से अगर हम लोग 255 को हटा दे तो 4 अंकों की एक ऐसी बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 16 24 और 28 से क्या होगी, डिवाइड होगी। भाई हटा दीजिए, तो ये 9 9 9 9 में से हटा दे रहा है कितना, 255। तो 255 हटाओ तो ये 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, और ये 7 हो जाएंगे, और ये 9, यानी 97 44। 4 अंकों की एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 16 24 और 28 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथी, मेरे जोहार झारखंड के युवा नौजवान साथी, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ कि आप लोग 25 क्वेश्चन की इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब अपने से और ईमानदारी के साथ सही सही दिए हो। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग डेली चाहते हैं कि इसी तरीका का प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिले, ताकि आपका जो झारखंड पुलिस में जो मैथ पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर का होगा, उसको आप सही सलामत बना के आएंगे, और ये नंबर काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि लोग की मैथ में जरा माना क्या हो जाते हैं, कमजोर रहते हैं। तो जिनका मैथ कमजोर रहेगा तो पहली साइड हो जाएगा ना, तो तुम लोग क्या हो जाओगे, निकल जाओगे। तो चाहते हो तो बताओ, डेली मैं इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट करवाता नजर आऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज, मिलेंगे फिर से आपको कल। ठीक है, आपका रात्रि बहुत बढ़िया बीते, आपके सारे परिवार खुश और मंगलमय रहे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।